नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ इस यूट्यूब चैनल में अपने आया हूँ। अभी मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की संभाला सिटी के बारे में। तो आज का मेरा टॉपिक यही होगा, संभाला सिटी जो कैलाश पर्वत के पास कहीं हिमालय के दुर्गम स्थानों में छुपी हुई है, एक अदृश्य आध्यात्मिक नगरी। आध्यात्मिक जो मतलब हम बात करें कि हम भगवान की बात करें, आध्यात्म से जुड़े, तो एक आध्यात्मिक अदृश्य नगरी जिसे मैं बहुत ही सरल हिंदी के शब्दों में बताऊंगा, जो कि इजी फॉर्म में बताऊंगा, क्योंकि वैसे बहुत सारी ऐसी मिस्ट्रीज के बारे में, वर्ल्ड मिस्ट्रीज के बारे में, इंडियन मिस्ट्रीज के बारे में ऑलरेडी यूट्यूब चैनल्स में है, लेकिन इसको ईजी करके मैं संभाला सिटी के बारे में बताऊंगा। तो मैं शुरू करता हूँ। अबाउट द अदृश्य आध्यात्मिक नगरी संभाला सिटी, जो बताई जाती है कि कैलाश पर्वत के पास है। कैलाश पर्वत पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था कि वो एक रहस्यमय पर्वत है जिस पे चढ़ाई करना असंभव है। एक डमरू की सी आवाज आती है एंड वहां इंसान अपने आप को ठीक तरह से नहीं रख पाता। प्रॉपर कैलाश पर्वत पे किसी ने आज तक चढ़ाई नहीं कर पाए हैं। एंड उसी के पश्चिम में कहीं ये संभाला सिटी है, जिसे माना जाता, जिसके दूसरे नाम है ज्ञानगंज, सिद्धाश्रम या सांगरीला। तो आज का मेरा यही टॉपिक रहेगा, संभाला सिटी के बारे में। एंड इसके बारे में मैं आसान हिंदी के शब्दों में मैं ये रिकॉर्ड करना चाहता हूँ और ये यूट्यूब में अपलोड होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया संभाला सिटी के बारे में, तो आप इसको जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड शुरू करता हूँ संभाला सिटी के बारे में। संभाला एक्चुअल में माफ करना, संभाला एक्चुअल में कोई सिटी नहीं है, मतलब ये नोन सिटी नहीं है, ये अननोन अज्ञात सिटी है। एक अज्ञात प्लेस है, अज्ञात जगह है, अदृश्य है, आध्यात्मिक नगरी है। जो बहुत ही आध्यात्मिक लोग हैं, वो दुर्गम स्थानों में जो ऋषि मुनि जाते हैं, हिमालय में जो तपस्या करते हैं, उनको वो कभी कभार जो है दर्शन हो जाते हैं। इसके बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे इसके रहस्य हैं, मिस्ट्रीज इससे जुड़ी है। एंड इसमें एक और बात सबसे इम्पोर्टेंट बात सांग्रीला, ज्ञानगंज, सिद्धाश्रम या संभाला के बारे में ये है कि जैसे माना जाता है कि ये कलयुग का समय चल रहा है, एक बैड युगा कलयुगा। तो कलयुगा के अंत में, अंतिम चरण में, भगवान विष्णु अवतार लेके आएंगे। अक्सर जो है विष्णु जी के अवतार होते हैं। जैसे जो राम भगवान थे, विष्णु जी के अवतार थे। परम पूज्य राम भगवान विष्णु जी के अवतार थे। इसी तरह विष्णु जी कल के अवतार में आएंगे कलयुग के आखिरी चरण में। ये कलयुग का पहला चरण चल रहा है। 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, जो एक बैड युगा, एक बुरे युग के रूप में जाना जाता है। तो अभी इसके 5,500 वर्ष ही बीते हैं। अब जो भी घटनाएं हुई, जो भी कलयुगी घटनाएं हुई है, जो बुरी घटनाएं हुई है, ये सब कलयुग का असर है, ऐसा माना जाता है। अगर हम थोड़े आध्यात्मिक हो जाए, थोड़ा पूजा पाजा करने वाले हो जाए, थोड़े वर्शिप करने वाले हो जाए, तो हम इस बात को समझ सकते हैं। तो आखिरी चरण में वहां पे विष्णु अवतार, कल के अवतार वहां पे जन्म लेंगे। वो संभाला सिटी में ही माना जाएगा। मैंने इसके बारे में थोड़ी सी यूट्यूब में रिसर्च की, गूगल में सर्च किया एंड आप लोगों के सामने वीडियो प्रस्तुत किया। एक और बात यह है, सांग्रीला संभाला सिटी से रिलेटेड एक बात है, वो ये है कि रूपकुंड झील में एक बड़ी रहस्यमयी झील है, रूपकुंड झील। वहां मानव कंकाल पाए जाते हैं। आज भी वहां पे कंकाल डूबे हुए पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है, इन कंकालों पे फिर लैब में रिसर्च भी की गई। ऐसा माना जाता है जो पुराने तीर्थयात्री थे, जो संभाला को देखने आए थे, उस समय के कोरियाई नागरिक या चीनी यात्री वगैरह, तो उन्हीं के ये नरकंकाल है, जो कि संभाला से कुछ दूर, मतलब चमोली जिले में, उत्तराखंड के चमोली जिले में जहाँ रूपकुंड झील है, वहाँ उन्हीं लोगों के नरकंकाल है। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। मुझे भी अभी थोड़ी देर पहले एक डिटेल्ड वीडियो में पता चला। हालांकि कॉपीराइट ना आए, क्योंकि थोड़ा टॉपिक अलग रखूंगा और इसको मैं वो उसको दूसरे वीडियोस के साथ दिखा रहे थे, लेकिन इसको मैं वन शॉट में इस तरह से रिकॉर्ड करके एक जनरल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, वहां से रिलेटेड एक और बात है
कि वहाँ एक चिंतामणि पत्थर है, एक ज्वेल पाया जाता है, चिंतामणि पत्थर, जो इच्छाओं और जो हमारी मन की इच्छाएं होती है, जो हमारी कामनाएं होती है, जो हमारी इच्छाएं होती है, उन जो विशेष होती है, उनको पूरा करने वाला चिंतामणि पत्थर भी संभाला सिटी से रिलेटेड माना गया है कि वो कहीं उस अदृश्य नगरी में, आध्यात्मिक नगरी में, कहीं दूर दुर्गम हिमालय में, कैलाश पर्वत के पास स्थित उस जगह पर हो सकता है। जो वहां के जो लोग थे, वो दिव्य शक्ति से भरपूर थे, आध्यात्मिक शक्ति से भरे हुए थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मंत्रों का उच्चारण करते थे, वैदिक मंत्रों का उच्चारण। जैसे कुछ लोग जानते होंगे, गायत्री मंत्र हो गए, बहुत सारे महामृत्युंजय मंत्र वगैरह हो गए, जो हम में से कुछ लोग जानते भी हैं। तो वो बहुत ज्यादा, उनकी मानसिक शक्ति बहुत ज्यादा थी, जो वहाँ संभाला के नागरिक थे। वो इतने ज्यादा उन्नत थे कि उनके पास, जैसे हम बात करते हैं कि परग्रहवासी यानी कि एलियंस के पास जो यूएफओज होते हैं, अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स, उस तरह की उड़न तस्वीरों में वो दूसरे ग्रहों की सैर भी कराते थे। इतना ज्यादा वो उन्नत तकनीक से, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए थे, संभाला के जो नागरिक थे। ठीक है। एंड वो एलियन से वार्तालाप बात भी कर लेते थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए, बहुत सारे ऐसी बातें हुई है कि लोगों ने फील किया है कि धरती पे एलियंस कहीं दूसरे देशों में भी देखे गए। इंडिया में भी ऐसी बातें हैं, भारत देश में भी, कि एलियंस को, परग्रहवासियों को देखा गया है। ठीक है। तो वहां के लोग एलियंस तक से संपर्क कर लेते थे, और उस तरह के उन्नत यान में, यानी कि उस तरह की स्पेसशिप वगैरह में भी वो घूमते थे। तो सही सही तो इस स्थान का पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि एक अदृश्य तरह की सिटी है। आज भी कहा जाता है कि ये मौजूद है, और वहीं भगवान विष्णु, जो हमारे इंडियन हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो भगवान विष्णु है, वो कलयुग के आखिरी चरण में 4,32,000 वर्ष का समय ये कलयुग का चलेगा, बैड युगा कलयुगा का, और वो अंतिम चरण में प्रकट होंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। जैसे कि मैंने बताया, इसको ज्ञानगंज कहा जाता है, संभाला सिटी को सांग्रीला सिद्धाश्रम भी कहा जाता है। वहाँ के नागरिकों के बारे में, चिंतामणि पत्थर के बारे में, रूपकुंड झील झील से उसका कैसा कनेक्शन है, इस बारे में बताया। एंड भगवान विष्णु जी की बात भी की कि वहाँ पे वो कल के अवतार में प्रकट हो सकते हैं। कल के अवतार एक लास्ट अवतार कलयुगा में माना जाएगा, अंतिम चरण में। अभी 5,500 वर्ष बीते हैं, एंड ये चलता जा रहा है सब कुछ, ये समय चक्र। हिंदू माइथोलॉजी जो मानते हैं, जो हिंदू है ना, वैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, और इस तरह से हिंदू माइथोलॉजी भी सच हो सकती है, और इसका अपना एक अच्छा स्थान है। तो इस तरह से वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों। अगर आपको थोड़े से आप आध्यात्मिक हुए, थोड़ा आप गॉड वर्शिप करते हैं, भगवान जी को मानते हैं किसी न किसी रूप में, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई भगवान श्री राम को मानता है, जय श्री राम जय हनुमान, तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय एक भारत देश हम सबका। अपना ख्याल रखिए, क्योंकि सर्दी बढ़ती जा रही है, फरवरी मार्च तक ये ठंड चलेगी। ऐसे में आप बीमारियों से बचें, एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।